और बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक और चुनावी फायदा राम मंदिर के मुद्दे से मिला, बल्कि राम मंदिर आंदोलन ही वो बुनियाद बना जिस पर बीजेपी की संसदीय ताकत बढ़ती चली गई और आज वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार 9 साल से चला रही है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो कोरोना की उस पहली लहर के बीच ये साफ तक नहीं था कि मंदिर कब बनकर तैयार होगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इस सवाल का जवाब अब जरूर दे दिया, जिसमें उस पर आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब 3.5 साल के भीतर ही 22 जनवरी 2024 की वो तारीख आ गई है जब मंदिर में रामलला स्थापित हो जाएंगे। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भगवान राम के मंदिर का मुद्दा भले ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा से जुड़ा है, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा समय से ये मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक विमर्श का भी रहा। 1984 में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गांधीवादी समाजवाद का नारा देकर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक ही सिमट गई। उसके बाद बीजेपी ने अपना नेतृत्व बदला और लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस राम मंदिर आंदोलन का अभिन्न अंग बन गए। 1989 जब आया तो जनता दल के साथ सीटों का तालमेल करके बीजेपी ने 86 सीटें हासिल की, लेकिन अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने के मकसद से 1990 में बीजेपी ने अपने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा तो अयोध्या नहीं पहुंच पाई क्योंकि बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया, लेकिन उससे बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। 91 के चुनाव आए तो बीजेपी न सिर्फ 120 सीटें जीतने में कामयाब रही, बल्कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आप देखिए तो आडवाणी ने भगवान राम के नाम की ताकत को भांप लिया था, जिससे जुड़ी भावना, आस्था और श्रद्धा के संगम पर बीजेपी वोट की डुबकी लगाने लगी। अयोध्या से बीजेपी को फायदा तो बहुत मिला। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी बन गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस से तब खुद बीजेपी सख्ते में आ गई और आडवाणी उस घटना को कभी पचा नहीं पाए। Perhaps 10 or 15 days later, I wrote a couple of articles for the Indian Express, and I described that as the saddest day of my life. लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद हुए 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जमकर फायदा हुआ। वो न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि 13 दिन के लिए ही सही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसकी सरकार भी बन गई। इसके बाद 1998 और 99 में भी बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन पार्टी 183 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई। 2014 में उसको प्रचंड बहुमत के आंकड़े तक जनता ने पहुंचाया और प्रधानमंत्री बने खुद नरेंद्र मोदी। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
मोदी ने चुनाव राम मंदिर के नाम पर नहीं लड़ा था, फिर भी मोदी के नाम ने बीजेपी की 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। पार्टी ने मंदिर मस्जिद विवाद को फिर कोर्ट के हवाले छोड़ दिया, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो मंदिर के पक्ष में गया। अब 2024 चुनावी साल में बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्र गौरव और हिंदू पुनर्जागरण के रूप में भुनाना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी इसके जरिए जनता में 3 प्रमुख संदेश देना चाहती है। पहला संदेश, बीजेपी कहना चाहती है कि उसने जो कहा सो किया। दूसरा संदेश, बीजेपी ये भी जताना चाहती है कि राम मंदिर हिंदुओं की एकजुटता का सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। संदेश नंबर 3, भगवान राम का नाम लेकर ही बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जिन बुनियादी सवालों पर वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो मुद्दे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे। जाने अनजाने 2024 के चुनावी युद्ध में अयोध्या भी अब खड़ी दिखाई पड़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के हाथों ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी।